उसका ये एक हिस्सा है। आज जब हमारा देश एक आधुनिक युग में पहुंच चुका है, डिजिटाइजेशन हो गया है, नई जमीनें, लैंड रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, तो ये आगे जाकर ये सब विवाद और ये सब विषय आने वाले नहीं हैं। ये आप पुरानी बातों को लेकर उसको ही एक मतलब जिसको घुमा घुमा के गोट के बार बार लोगों के सामने पेश करते हैं कि ये मजहब के खिलाफ में बात हो रही है। इसमें मजहब की बात जरूर होना चाहिए, लेकिन मजहब के कौन सा ही पन्ना ऐसा है कि जिसमें आपको आपत्ति है, ये मुझे जरा अभी तक समझ में नहीं आया। गृह मंत्री जी का मैंने कल भाषण सुना, हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर साहब का भाषण कल भी सुना टीवी पे, आज भी यहाँ पर उन्होंने विस्तृत चर्चा की। अभी नड्डा जी का इतना विस्तृत भाषण हुआ। इसके इन सब भाषणों के बाद ऐसा कौन सा पहलू है, हमारे प्रधानमंत्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी भी कुछ बोले, मुझे ये समझना है कि आज हम लोगों को कौन से ऐसे मामले से आपत्ति हो रही है कि जिससे हमारे कोई भी मुसलमान भाई बहन का आगे जाते हुए नुकसान होने वाला है। अगर ये बात कोई समझा सके तो निश्चित हम भी इस बारे में एक नहीं 100 बार सोचने के लिए तैयार है। आपको मैं बताना चाहता हूं दिग्विजय जी कि हम आज एनडीए का एक हिस्सा है। महाराष्ट्र में लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर एक व्यक्ति मुसलमान गया है तो वो हमारी पार्टी से गया है। वहां पर मंत्री अगर है तो हमारे पार्टी से मंत्री हैं। और ये भी आपको बताता हूं कि आप लोग कभी नहीं दिए होंगे, 10% विधानसभा की टिकटें हमारी पार्टी ने मुसलमानों को दी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कोई अलग धर्म या मजहब के हिसाब से बात कर रहे हैं। हम केवल आपको ये कहना चाहते हैं कि सभी को लेकर चलने का, ये प्रधानमंत्री जी का भी वही मंशा है। परसों नागपुर गए, आप लोग नागपुर करते हैं, वो जहां भी कहीं गए होंगे, लेकिन साथ साथ में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की दीक्षा भूमि पर भी वो गए थे। आप इस बात को क्यों नजरअंदाज करते हैं? आपको जो पसंद आएगा, आप लोगों के, मैंने टीवी पे कई लोगों के, अलग अलग लोगों के मैंने वक्तव्य देखे। चेयरमैन साहब यहां गए, सर संचालक के वहां हेडक्वार्टर में गए, इनको नमन किया, उनको, अरे जरूर किया, लेकिन उन्होंने भारत के संविधान के निर्माता और इस देश के करोड़ों गरीब, वंचित, दलित लोगों की आस्था के प्रतीक डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के सामने भी नतमस्तक हुए। और यही तो भारत का संविधान, वही तो वो सभी तो वही कह रहे हैं। और इसीलिए आज मुझे अभी तक समझ में नहीं आता है कि ये किस प्रकार की एक संकुचित सोच को लेकर अगर हम चलते हैं। आज पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और इंडोनेशिया और तुर्की और अनेक देशों के हमारे नड्डा जी ने यहाँ पर उदाहरण दिए, वो लोग अपने आप को समय के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं और हम जानबूझकर एक समुदाय को बार बार नीचा दिखाने की या उनको एक अलग तरह से समाज में उनके प्रति सोच बनाने की क्यों हम कोशिश कर रहे हैं? हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसीलिए आप लोग इस तरह से मजहब, देखिए हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या आज तक जो रही है, मजहब से भी ज्यादा हजारों वर्षों से हमारे यहाँ पर हमारे एक जातीय व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था जो हमारे यहाँ देश में चलते आई, वो हजारों साल से है। और वो व्यवस्था को दूर करने का काम, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। हमारे देश में अगर सबसे ज्यादा बीमारी थी तो वो जातीय व्यवस्था की थी, लेकिन उसको दूर किया गया। मंडल आयोग आया। साहब, मंडल आयोग की सिफारिश इनके टाइम पर बहुत वर्षों तक पड़ी थी। वो आप जिस सरकार में थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की, उसमें मंडल आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करके आज इस देश के करोड़ों लोगों को, ओबीसी को और गरीब जनता को न्याय देने का काम हुआ। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।